हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ठीक है भाई। तो देखिए, हमने पिछली बार जो पढ़ा था उसमें ओम के नियम के बारे में पढ़ा था। तो देखो, ओम के नियम की व्युत्पत्ति किस प्रकार से की कि हम जानते हैं कि विद्युत धारा आई व अपवावेग में निम्नलिखित संबंध होता है। देखिए क्या, I इक्वल टू NEAVD। ठीक है बेटा, ये कितना हो जाएगा? I बराबर NEAVD। अब यहाँ से देखो, दोनों तरफ एक डिवाइड करो। ठीक है, तो यानी या फिर ऐसे करो कि ए को इसके नीचे लिखा हो, तो ए को इसके नीचे लिखा है, तो देखिए कितना बचा है यहाँ पे NEVD। राइट भाई। और हम जानते हैं I अपॉन ए किसके बराबर होता है? क्योंकि धारा घनत्व की परिभाषा से ठीक है, J इक्वल टू कितना होता है? I बाई ए। तो इसको समीकरण 1 कर दो, इसको समीकरण 2 कर दो। अब देखो I बाई ए का मान कितना है? यहाँ से कितना हो जाएगा? J। तो यहाँ I बाई ए की जगह क्या पुट करेंगे? समीकरण 1 व 2 से कितना हो जाएगा? J की जगह आप हो जाएगा NEVD। राइट भाई। अब देखो VD बराबर कितना होता है? अपवावेग का फॉर्मूला कितना होता है? क्योंकि VD इक्वल टू होता है E टो अपॉन M। E। राइट भाई, कितना हो जाएगा? E टो अपॉन M। अब देखो E इसमें, इसको समीकरण 3 कर दो, इसको समीकरण 4 कर दो। ठीक है, समीकरण 4 से VD का मान समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? देखिए, यहाँ पे वैल्यू आएगा J बराबर NEVD। VD का मान कितना है? E टो अपॉन M, और यहाँ कैपिटल E। ठीक है भाई। देखिए यहाँ से J बराबर NEVD और VD का मान कितना है? VD का मान है E टो अपॉन M। तो इसको करेंगे, कितना आएगा? NE स्क्वायर टो अपॉन M E। ठीक है भाई, ये आएगा। अब देखिए, ये सारी चीज क्या है? किसी चालक का अभिलाक्षणिक गुण है। राइट भाई। अब देखिए, जहां n क्या होता है? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एकांक आयतन में। ठीक है भाई। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। राइट भाई। टो क्या होता है? टो होता है विश्रांति काल। ठीक है, इसका जो ऑर्डर होता है वो 10 की पावर माइनस 14 सेकंड का होता है।
ठीक है भाई। और m क्या होता है, m होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणा 10⁻31 kg। ठीक है ना, ये इसका द्रव्यमान होता है। अब ये सारी चीजें क्या होती है, किसी भी चालक की क्या होता है अभिलाक्षण गुण होता है, राइट भाई। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसकी जगह सिग्मा पुट करेंगे। तो ये सारी माना एनी स्क्वायर टो अपॉन एम किसके बराबर होता है, सिग्मा के बराबर, सिग्मा। और सिग्मा, ठीक है ना, ये इसकी जगह हमने क्या है माना है भाई, सिग्मा यहाँ पे लग देते हैं माना। ये वैल्यू जो भी है वो किसके बराबर है, ये सारी वैल्यू किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर। और जो सिग्मा होता है वो क्या होता है, उसका चालकता होती है, क्या होती है, चालकता, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसकी जगह सिग्मा पुट करेंगे। तो सिग्मा पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, तो जे बराबर, ठीक है, तो जे बराबर सिग्मा ई, ये आएगा। ठीक है, अब देखो विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है, और धारा घनत्व भी कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है भाई, तो ये क्या है, जे बराबर सिग्मा ई। ये ओम के नियम का सूक्ष्म रूप कहलाता है। यह उपरोक्त सूत्र ओम के नियम का सूक्ष्म रूप जिसको बोल सकते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। उपरोक्त सूत्र को ओम के नियम का सूक्ष्म रूप कहते हैं। ठीक है, राइट भाई। अब देखो ओम के नियम के दो रूप होते हैं, एक सूक्ष्म रूप होता है, एक स्थूल रूप होता है, राइट भाई। अब ये चीज, ये जो आपका सिग्मा है वो देखिए, ठीक है, तो आप हमारे पास क्या है, जे बराबर सिग्मा ई। अभी हम जो आगे पढ़ेंगे वो स्थूल रूप भी पढ़ेंगे इसका। तो स्थूल रूप के लिए देखो, इसके बाद है हमारा जो आपका धारा घनत्व है वो किस पर निर्भर कर रहा है, विद्युत क्षेत्र पर निर्भर कर रहा है। ठीक है भाई। अब देखिए ये आपका क्या है, इसका सूक्ष्म रूप है, स्थूल रूप देखते हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ओम के नियम का स्थूल रूप, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। राइट भाई। तो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या होता है, देखिए ध्यान देना सभी। तो इसके लिए सबसे पहले एक चालक लेते हैं, इसका एरिया कितना हो जाएगा, कैपिटल ए हो जाएगा। ठीक है ना, इसका एरिया ए, इसकी लंबाई कितनी ले लेते हैं, इस चालक की लंबाई है स्मॉल एल। ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, विभवांतर लगाया हुआ है। ठीक है भाई, ये आपने इस तरह से, ठीक है भाई, ये आपका प्लस माइनस वी लगा दिया। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर होती है, ई। ठीक है भाई, राइट भाई। अब ध्यान देना सभी। तो यहां से ये आपका चालक हो जाएगा, राइट भाई, चालक पदार्थ है। देखो जे बराबर कितना होता है, जे बराबर सिग्मा ई है। जे बराबर कितना है भाई, देखो सिग्मा ई, परिमाण ले रहे हैं, राइट। यहाँ पे मैं इसको मिटा,
तो देखो आई बाई ए, ये कितना होता है हमारे पास, जे बराबर कितना होता है आई बाई ए, ठीक है। और सिग्मा ई की वैल्यू कितनी होती है भाई, देखो ई की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, ई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, वी बाई एल होती है भाई, राइट भाई। कितना होता है विद्युत क्षेत्र, यानी एक अंग लंबाई पर लगने वाला विभव, ये क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ई की जगह क्या रखेंगे, वी बाई एल, राइट भाई, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आई वी बाई एल, तो हमें क्या निकालना है, वी बराबर आई आर निकालना है। वो देखिए किस प्रकार से आएगा, वी बराबर देखो वी बाई एल, पहले यहाँ से वी बाई एल कितना जगह, यहाँ से वी बाई एल ले लीजिए, तो 1/सिग्मा राइट। तो कितना जगह यहाँ पे आई बाई ए हो जाएगा, आई बाई ए, राइट। अब देखो जो 1/सिग्मा है ये कितना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा वी अपॉन आई और निकाली, वी बराबर कितना हो गया, ऐसे देखो वी बराबर हो गया आपका 1/सिग्मा, यहाँ आ जाएगा आपके पास एल और आई बाई ए, 1/सिग्मा एल आई बाई ए, और यहाँ एल आ जाएगा, ये मैं एल को यहाँ ले लिया, ठीक है भाई। अब देखो वी अपॉन आई को यहाँ लीजिए, वी आई को यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे कितना बच गया, 1/सिग्मा एल बाई ए, राइट भाई। यहाँ पे ध्यान देना 1/सिग्मा होता है वो क्या है, प्रतिरोधकता, किसके बराबर होती है वो, देखिए प्रतिरोधकता, जहाँ 1/सिग्मा बराबर मानेंगे रो के बराबर, रो, ठीक है। रो क्या होती है, प्रतिरोधकता, रो को क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता। ये अभी हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, ठीक है भाई। और सिग्मा होता है, सिग्मा क्या होती है, चालकता, सिग्मा क्या होती है, चालकता, ठीक है। तो इसकी जगह क्या करेंगे, इसकी जगह 1/सिग्मा की जगह क्या करेंगे, पुट करेंगे वी अपॉन आई बराबर रो एल बाई ए, ठीक है। और हम जानते हैं वी अपॉन आई किसके बराबर होता है, ओम के नियम में आर के बराबर होता है, आर रो एल बाई ए। या फिर देखो सुनो ध्यान देना कि जो ये वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, वी अपॉन आई आर के बराबर होती है। तो ये सारी वैल्यू भी किसके बराबर होगी, आपकी वो किसके बराबर होगी भाई, आर के बराबर होगी, ठीक है। तो कितना होगा, वी अपॉन आई बराबर कितना होगा, आर होगा, ठीक है। जहाँ आर क्या होता है, प्रतिरोध होता है भाई उस चालक का पदार्थ का, ठीक है भाई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, वी बराबर आई आर, और ये रिलेशन हम पढ़ते हैं ज़्यादातर, ठीक है। ये कौन सा कहलाता है, ओम के नियम का स्थूल रूप कहलाता है, स्थूल रूप, ठीक है भाई, ओम के नियम का स्थूल रूप कहलाता है ये, राइट। और ये फॉर्मूला हम अगले छठा चैप्टर है उसमें यूज करेंगे, वी बराबर आई आर। अब देखिए सभी दोबारा देखिए इसको कि ओम के नियम का स्थूल रूप, देखिए ये पिछले डेरिवेशन में हमने प्रूव किया था कि जे बराबर सिग्मा ई, ये क्या होता है, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप कहलाता है। ये कौन सा रूप कहलाता है, ये वाला सूक्ष्म रूप था। तो सूक्ष्म रूप से किस तरह से स्थूल रूप आएगा, क्योंकि जे बराबर कितना होता है, आई बाई ए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जे बराबर आई बाई ए होता है, ठीक है भाई, ये होता है। और सिग्मा क्या होती है, सिग्मा होती है चालकता, जिसको कंडक्टिविटी बोलते हैं, कंडक्टिविटी, राइट भाई। अब देखिए, और ई बराबर कितना होता है, किस, यदि कोई चालक के सिरों पर वी विभवांतर का बैटरी लगाई जाए और उसकी लंबाई एल है, तो एक अंग लंबाई पर लगने वाला विभव क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ई बराबर कितना होता है, वी बाई एल। तो मैंने देखो इसकी जगह पुट किया है, ई की जगह और जे की जगह,
दोनों की जगह आई बाई ए और ये ई बाई ए वी बाई एल। अब देखो हमें यहाँ पे रेशो ले रहा है वी अपॉन आई लेकर आना है, तो देखो वी बाई एल अपने पास क्या है, वी बाई एल यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे 1/सिग्मा नीचे आ गया, आई बाई ए हो गया। अब वी रखिए तो एल यहाँ पे आ गया। देखो बाकी ये सारा आपका ये रहा जी टी, ये रहा एल यहाँ आ गया, राइट। अब देखो इसके नीचे आई को लेकर आओ, इसके नीचे आई को लेकर आएंगे वी अपॉन आई 1/सिग्मा एल बाई ए, तो वी अपॉन आई ये रहा, ये कितना होगा। देखो अब ये जो चीज़ होती है प्रतिरोधकता की जो परिभाषा होती है वो क्या कहती है, चालकता का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता। चालकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता। तो इसकी जगह क्या है, इसको जो सिंबल होता है वो रो होता है, ठीक है भाई, रो, इस तरह से रो लिखते हैं, सिंबल है इसका रो। तो आर बाई ए। अब देखो ओम के नियम में क्या होता है, वी अपॉन आई किसके बराबर होता है, कैपिटल आर के बराबर। तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी आर के बराबर। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा कि आर बराबर यहाँ पे पुट करेंगे आगे एल बाई ए, ठीक है भाई। तो रो एल बाई ए किसकी जगह क्या आएगा, आर आ जाएगा। ये आर क्यों आया, क्योंकि वी अपॉन आई, ओम के नियम में क्या होता है, वी अपॉन आई बराबर आर, राइट भाई। तो कितना होगा, वी बराबर आई आर। तो ये इसका स्थूल रूप है, ठीक है। तो अगला देखते हैं प्रतिरोधकता। अब देखो ये वी और आई का जो आई और आर का मान है वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक डिवाइस होती है मल्टीमीटर द्वारा वी का, वोल्टेज का, करंट का, इनका मान ज्ञात किया जा सकता है, डायरेक्टली कैलकुलेट किया जा सकता है किसी चालक तार का। तो वी और आई का जो मान है, वी व आई का मान मीटर कौन सा होता है, मल्टीमीटर द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है ना। डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं उनको। अब मल्टीमीटर क्यों बोलते हैं, मल्टीमीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक जो मीटर होता है उसके द्वारा हम वोल्टेज को, करंट को, रेजिस्टेंस की वैल्यू को, ट्रांजिस्टर कौन से टाइप का है, डायोड कौन से टाइप का है, तो उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए इसको नाम क्या है, मल्टी नाम दिया गया है, मल्टीमीटर, ठीक है। अब आता है अगला आपका टॉपिक आता है प्रतिरोधकता, ठीक है। प्रतिरोधकता का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, रो होता है भाई, रो, राइट। तो क्या होगा इस परिभाषा देखिए, चालकता का किसी चालक पदार्थ की चालकता को लिखते हैं सिग्मा से का व्युत्क्रम ही प्रतिरोधकता कहलाता है, ठीक है। अर्थात यानी कितने हो जाएगा, रो बराबर होता है 1/सिग्मा, ठीक है। ये इसका ठीक है। अब देखिए आगे है हमारा इसमें देखो प्रतिरोधकता, अब प्रतिरोधकता जो होता है एक इससे डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम, क्या है कि प्रयोगों द्वारा, एक बाई एक्सपेरिमेंट, प्रयोगों द्वारा ये ज्ञात किया गया है कि जो प्रतिरोध होता है वो किसके समानुपाती होता है, लंबाई के, और प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है, उसके क्षेत्रफल के, 1/a के, ठीक है भाई। दोनों का क्या है, अभी दोनों को क्या करो, संयुक्त रूप से करो, संयुक्त रूप से तो संयुक्त रूप से करेंगे तो कितना आएगा भाई, देखिए
तो आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कॉन्स्टेंट आएगा वो रो, तो एल बाई ए। तो ये फॉर्मूला आता है आर बराबर कितना होगा, रो एल बाई ए। ठीक है, अब यहाँ से हम रो भी निकाल सकते हैं। रो कितना हो जाएगा भाई, देखो आर ए बटे एल। ठीक है, रो देखो आर ए बटे एल ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे को क्या निकालना है, रो निकालना है, इसलिए रो आर बराबर कितना हो जाएगा, ऐसे रो एल बाई ए। देखो यहाँ पे अब क्या है, रो क्या है, समानुपाती नियतांक है। यहाँ रो समानुपाती, क्योंकि प्रोपोर्शनल साइन है, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या है, समानुपाती नियतांक है। अब यहाँ से रो को निकालो, रो की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी। अब देखो रो का जो मान है वो तो ना तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है ना लंबाई पर निर्भर करता है, वह केवल क्या होती है, उस पदार्थ की प्रकृति और ताप, यानी उस पदार्थ का ताप कितना है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रतिरोधकता किसी भी चालक पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है, अभिलाक्षणिक गुण है। यह केवल पदार्थ की प्रकृति और उसके ताप पर ही निर्भर करता है। चालक पदार्थ की लंबाई व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर नहीं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लंबाई एल है, ठीक है, एल और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए पर निर्भर नहीं करता। ठीक है भाई, यानी किसी चालक तार की लंबाई आधी कर देंगे तो उसकी प्रतिरोधकता आधी नहीं होगी भाई, लेकिन प्रतिरोध आधा हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए डायरेक्टली प्रतिरोध तो निर्भर करता है, प्रतिरोध तो लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लेकिन प्रतिरोधकता नहीं। प्रतिरोधकता जो होती है केवल उस पदार्थ के आंतरिक जो गुण होते हैं, आंतरिक संरचना मतलब पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है, पदार्थ की प्रकृति यानी पदार्थ का नेचर कैसा है, और टेम्परेचर उस पदार्थ का ताप घटाने या बढ़ाने पर ही निर्भर करता है, यानी उस चालक तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है भाई, तो ये आपका, इसके बाद हमारी क्या है, विमा है और मात्रक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं मात्रक की। मात्रक क्या होगा इसका, देखिए मात्रक प्रतिरोधकता का मात्रक कितना होगा, रो बराबर कितना होता है, आर एल बाई ए होगा। ठीक है, इसका मात्रक कितना होता है, ओम। इस कितना होगा, मीटर, लंबाई किस में मापी जाती है, मीटर में, और एरिया किस में मापा जाता है, मीटर स्क्वायर में। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा। रो बराबर भाई क्या है, ध्यान दें, रो बराबर कितना भाई, आर ए बाई एल है भाई। ठीक है, ध्यान देना यहाँ से, रो बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से आर का मान कितना है, मीटर है या ओम है। आर का मतलब कितना होता है, ओम होता है, और इसका कितना होता है, मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ किस में, मीटर में। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो रो बराबर कितना होगा, ओम इंटू मीटर। ठीक है भाई, इसका जो मात्रक होगा किस में होगा, ओम इंटू मीटर में होगा, और रेजिस्टेंस का जो प्रतिरोध का मात्रक होगा वो केवल आर में वो ओम में होगा। आर का जो मात्रक होता है वो ओम में होता है, तो ओम इंटू मीटर इसका मात्रक होगा।
राइट भाई। अब देख लीजिए, अब इसकी विमा है वो देखते हैं। रो की विमा क्या होगी भाई, ठीक है भाई। तो रो की विमा देखिए, प्रतिरोधकता की विमा ठीक है। विमा क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है RA/L। रो बराबर कितना होगा, RA/L। अब देखो क्षेत्रफल की और L की विमा तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन R की विमा, तो हमें R की विमा निकालनी है। अब देखो R बराबर कितना होता है, V/I होता है भाई, V/I होता है। अब V बराबर कितना होता है, देखिए V बराबर होता है W/ कितना होता है, Q, क्योंकि W बराबर कितना होता है QV, तो V आ जाएगा वहाँ से। तो R इसमें रखो W/Q, ठीक है भाई, और I की जगह I रखेंगे। अब W किसके बराबर होता है भाई, W बराबर M में F बल गुणा विस्थापन होता है, बल गुणा विस्थापन, W बराबर हो जाएगा बल गुणा विस्थापन, ठीक है, अपॉन Q। ये कितना हो जाएगा, IT।